आप आजकल कहाँ पर होती हैं? पाकिस्तान में नहीं होती हैं अगर तो? मैं आजकल पाकिस्तान में ही होती हूँ, ठीक है, बिकॉज आई रिसेंटली कम्प्लीटेड माई डिग्री फ्रॉम इस्लामाबाद और आई विल बी मूविंग टू न्यूजीलैंड दिस नवंबर दिसंबर फॉर मास्टर्स। पठान ज़्यादा शादियाँ करने में बिलीव करते हैं रादर देन दी पंजाबी, सिंधीज और द बलूचीज। देखिए, जैसे हर फैमिली डिफरेंट होती है, हर किसी का माइंड डिफरेंट होता है, हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। पठानों का माइंड कैसा होता है? देखिए, हाउ कैन आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ होल पठान कम्युनिटी। पर्सनल एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है? PTI। लेकिन PTI अभी बैठी नहीं हुई, अभी पीपल्स पार्टी बैठी हुई अच्छा। है। अगर आपको मौका मिले एक बार साबिक वजीर आजम इमरान खान से मिलने का, तो आप उन्हें क्या कहेंगी? जो अपनी लाइफ में इतनी सेक्रीफाइसेस की, इतनी कुर्बानियाँ दी जस्ट फॉर योर कंट्री, आई सैल्यूट यू ऑनेस्टली, बिकॉज बहुत मतलब देखिए उन्होंने कितना ज़्यादा कुछ खोया है अपने मुल्क के लिए। कहते हैं लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, बट होने वाले हस्बैंड में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहती हैं? उसका टेम्पर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी सारे लड़के उनका टेम्पर बहुत हाई है। शॉर्ट टेम्पर? हाँ, पठान मोस्टली, आई थिंक ऑल ऑफ देम। पंजाबीज आर स्वीट। अच्छा, जेंटल होना चाहिए काफ़ी, अंडरस्टैंडिंग बहुत होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन, और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है दुआए खतीजा, जिनका ताल्लुक़ हयाताबाद पेशावर से है, और उन्होंने हाल ही में एक टाइटल अपने नाम किया है। वो कौन सा टाइटल है और आजकल वो कहाँ होती हैं, ये सारी बातें हम उन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम खतीजा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मेरा गला बैठ गया। कोई बात नहीं, आपने जितनी सेलिब्रेशंस की हैं ये टाइटल मिलने के बाद, ये तो होना ही था। मैं आपको दुआ कहूँ या खदीजा कहूँ? आपकी मर्जी, आप जो कहें। आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे सब दुआ बोलते हैं, दुआएं भी कुछ बोलते हैं, कुछ खदीजा भी बोल देते हैं। ओके, तो मैं आपको दुआ बोल दें। दुआ कहती हूँ, ठीक है। अच्छा दुआ, मुझे ये बताएं ये टाइटल क्या है? अच्छा, इट्स मिस पाकिस्तान। हाँ, इट्स मिस पाकिस्तान ग्लोबल, MISS मिस। दूसरा वाला मिस कौन सा होता है? MS मिस। अच्छा, तो आप वो वाली मिस भी हैं, आप MS वाली मिस भी होंगी। आई थिंक एज ग्रुप्स मैटर करते हैं। आप MS वाली मिस भी हैं? MS वाली मिस वो होती है जिनकी शादी नहीं हुई होती। अच्छा, हाँ, एक मिस होता है, एक मिसेज होता है। या नो, 3 मिस होते हैं ना। देखिए, MISS, MS एंड MRS। वही तीनों, मैंने भी यही वाले तीनों बताए थे। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं कि मिस पाकिस्तान ग्लोबल ये है क्या? आपके साथ और आपकी कितनी ख़वातीन कंपटीशन में थी, आपको ये टाइटल मिला? ये कंपटीशन किस तरह का था? अच्छा, हम 5 लड़कियां थी एंड एक लड़का था, तो हर किसी की टाइटल्स डिफरेंट हैं। जैसे मैंने बोला, एज ग्रुप्स होते हैं, तो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल, मिस पाकिस्तान ग्लोबल, MS मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एंड मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड। अच्छा, मिस्टर पाकिस्तान भी है हमारे पास। जी, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अच्छा दुआ, मुझे ये बताएं कि बीइंग फ्रॉम पेशावर, जहाँ पर हम देखते हैं ख़वातीन टोपी वाले बुर्क़े पहनती हैं, ज़्यादा हमें बाहर नज़र नहीं आती। हो सकता है वक्त के साथ साथ कोई चेंजेस आए हों, मगर आपने जो एक सफ़र तय किया है उसमें आपके लिए कितनी आसानी रही? अच्छा, ऐसा है कि मैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं अपने लिए पर्सनली बात कर सकती हूँ, तो मेरी अपब्रिंगिंग जिस घर में हुई है, तो वो मेरे फैमिली आर रियली सपोर्टिव। तो वो बहुत, मतलब मैं जो भी डिसीजन लिया है लाइफ में, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे रहे हैं मेरे साथ, मतलब कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। तो मैं सबके बिहाफ पे तो नहीं बोल सकती, बट अपने बिहाफ पे बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। बट पेशावर था ऐसा, बट अभी अच्छा होता जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जनरेशन चेंज हो गई है, अब न्यू जनरेशन आ गई है, तो अभी अच्छा हो रहा है। सो यू विल सी, अभी इतना टोपी वाले बुर्के अभी भी होते हैं, बट इतने नहीं होते। अच्छा, मैंने आपका जब क्राउन देखा है, आपसे पहले भी हमारे साथ अफशा मौजूद थी, लेकिन ये लाइन मुझे आप ही के लिए स्पेसिफिक लग रही है कि अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। और वहाँ से होने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आपके लिए आसान होगा। आप बेशक ये कह रही हैं कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बट व्हाट अबाउट द नेबरहुड, बट व्हाट अबाउट द फैमिली मेम्बर्स, द अदर एक्सटर्नल एलिमेंट्स, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? अच्छा, ऐसे है ना कि देखिए, अगर हम दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें, अगर हम देखो, हमारा जो पाकिस्तानी टिपिकल माइंडसेट वो है कि ओ लोग क्या कहेंगे, तो अगर हम हमेशा यही कहेंगे, मैं भी लोग हूँ इस वक्त, मुझे लोगों की फिक्र हो रही है कि तो लोग मैं क्या कह रहे देखिए हैं। यही बात है ना कि आप, क्योंकि लोग तो कहेंगे, आप अगर लोगों का काम है लोगों कहना, का काम कुछ है तो कहना, लोग कहेंगे।
तो आप अगर घर पे भी बैठे रहो ना तो वो उनको वो फिर भी मसला ही होगा कि अच्छा ये घर पे क्यों बैठी हुई अच्छा, है। हाँ, घर में की बैठी अभी तक शादी हाँ, क्यों शादी क्यों नहीं हो रही, या शादी अपने- हो गई फिर उसके हाँ, बाद अगला बच्चे सवाल क्यों नहीं हो रहे, बच्चे हो गए, अच्छा एक क्यों है, 2 कर लो, अच्छा 2 हो गए 3 कर लो, अच्छा तीनों बच्चे हो गए हैं, अच्छा फिगर कितना ख़राब हो गया, अपने आप को मेंटेन, अच्छा फिगर भी ठीक है, अच्छा सास इससे खुश नहीं, मतलब आप ये औरतों लोगों का को- माइंडसेट बता रही हैं या आदमियों का? मैं दोनों को बता रही हूँ क्योंकि अच्छा। दोनों को यही मसले होते हैं। हाँ। तो आई थिंक कि लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना, और मुझे ऑनेस्टली अपनी सिर्फ फैमिली की परवाह थी कि वो क्या कहेंगे, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। So they are happy with that. Yeah, they're really happy. वो तो my mom keeps sharing it every family group, in every family group मेरी वीडियोस कल की, एंड वो अपने फेसबुक पे भी लगा रही हैं, अपने इंस्टाग्राम पे भी लगा रही हैं। तो हाँ। वो तो शी इज़ रियली हैप्पी अबाउट इट। मुझे कॉल्स आ रही, मेरे तीनों भाई बाहर होते हैं, तो सबकी मुझे उस लाइक मेन इवेंट पे भी कॉल आ रही थी, तो दे वर रियली एक्साइटेड, दे वर लाइक कि हमें लेना, जब ये स्टेज पे आए हमें लेना, हमने देखना है वीडियो लाइव कॉल हाँ, लाइव कॉल पे। तो वो सब थे जब। आप कितनी हाँ। बहनें हो? अच्छा, मैं सिर्फ एक बहन हूँ और मेरे 3 भाई हैं। बहनों के बहन हो? मैं एक बहन हूँ। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, पश्तो तो आती है आपको? थोड़ी 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 थोड़ी, और थोड़ी थोड़ी आने की वजह क्या है? बिकॉज मेरे अब्बू पठान है और मेरी क्या है मामा आपके अब्बू? पठान, और मेरी थोड़ी मुझे आपकी उर्दू का भी मजा आ रहा है। अच्छा पठान है। हाँ, और मेरी जो मामा है वो पर्शियन है, तो हम ज़्यादातर पर्शियन बोलते हैं घर में। मुझे ये बताएं कि जैसा कि मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और इसके शर्त ये थी कि कहीं ना कहीं से कोई ताल्लुक पाकिस्तान से होना चाहिए, और उस कैटेगरी पे आप पूरी उतरती हैं। आप आजकल कहाँ पर होती हैं? पाकिस्तान में नहीं होती हैं अगर तो? मैं आजकल पाकिस्तान में ही होती हूँ, ठीक है, बिकॉज आई रिसेंटली कम्प्लीटेड माई डिग्री फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक है। और आई विल बी मूविंग टू न्यूजीलैंड दिस नवंबर दिसंबर फॉर मास्टर्स फॉर क्या हायर हैं आपके एजुकेशन। सब्जेक्ट्स? अच्छा, मैंने फिल्म एंड डिजिटल आर्ट पढ़ी है फ्रॉम TMUC इस्लामाबाद, एंड मैं ग्रेजुएशन करना चाह रही हूँ डायरेक्टिंग में। अच्छा, ठीक है। जी। मूवीज़ बनानी है आपने? जी, मूवीज़ बनानी है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में क्या उस मयार की फिल्में बन रही हैं? नहीं बन रही, दैट्स इसलिए तो मुझे आना है, बिकॉज अब देखिए पाकिस्तानी के तो ड्रामाज ज़्यादा फेमस है, पाकिस्तान के ड्रामाज, राइट। कौन सा ड्रामा राइटर आपका फेवरेट है? मैं आपको बताऊं एक बात, तो ऑनेस्टली मैं पाकिस्तानी ड्रामाज नहीं देखती, बट आई हैव अ रीज़न। वो रीज़न ये है कि द स्टोरी लाइन्स आर रियली टिपिकल, वही लव ट्रायंगल में फंसे हुए हैं, कज़न को कज़न से प्यार हो गया, बहन को बहन दूसरी बहन के शौहर से प्यार, मतलब ये ऐसे टिपिकल ड्रामा पेशावर हैं। में भी तो ढेर सारी शादियाँ होती हैं, नहीं होती? शादियाँ तो पूरे मुल्क में होती है ना, तो आप एक बंदे को तो पूरी सिटी से वो नहीं कर सकते कि अगर पेशावर में ऐसे होता है तुम्हारा माइंडसेट भी ऐसे नहीं, ही पठान होगा। ज़्यादा शादियाँ करने में बिलीव करते हैं रादर देन दी पंजाबी, सिंधीज और द बलूचीज। देखिए, जैसे हर फैमिली डिफरेंट होती है, हर किसी का माइंड डिफरेंट होता है, हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। पठानों का माइंड कैसा होता है? आप पठान, देखिए, हाउ कैन आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ होल पठान कम्युनिटी, पठान कम्युनिटी या आप क्या हैं? कश्मीरी बट मैं आपको कहूँ कि आप सारी कश्मीरियों का माइंडसेट मुझे बता दें, आप बता सकती हैं? हाँ, सबका एक हाँ, ही होगा। हाँ, they अच्छा, love good food. ओके, They're अच्छा, very good cooks. फिर And मैं they कहती हूँ, all हाँ। are pretty. आपको कोई कश्मीरी सांवला नहीं मिलने वाला, I mean बट, और कोई ऐसा बट नहीं मिलने वाला जो खाबे का शौकीन ना हो। So कुछ चीजें एसोसिएट अच्छा। होती हैं कास्ट के साथ। अच्छा। पठानों में भी खूबसूरती है, और क्या है वो मैं आपसे पूछ रही थी। देखिए, सावलापन तो सावले लोग भी बड़े खूबसूरत होते हैं बेशक, मगर वो कास्ट और बरादरी की बात करी थी। पठानों में भी आपको कौन सा पठान कोई सांवला नजर आएगा या डार्क कॉम्प्लेक्शन में नजर आएगा? मिक्स रेस मुझे नहीं नजर आए। अच्छा, हाँ, मैंने नहीं देखे। अच्छा, चले मैं कहती हूँ पठान बहुत गैरतमंद होते हैं, सारे पठान बहुत बेशक, गैरतमंद होते हैं, मेहनत पसंद हाँ, भी होते हैं, मेहनत पसंद होते हैं, खुददार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। दे रियली नाइस, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आप, बेशक ऐसे ही है। औरतों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, मर्दों की भी करते हैं। ये तो- हंस के क्यों कहा आपने? नहीं, मर्दों की, बिकॉज पठानों पे एक वो फेमस है कि कभी आओ ना खुशबू लगा के तो वो चीज़ मुझे याद आ गई बोलते हुए। हाँ, चलें, तो- अच्छी बात है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, Thank और you. ये होना बहुत ज़रूरी है। खूबसूरती को उस वक्त मल्टीप्लाई हो जाती है जब सेंस ऑफ ह्यूमर का तड़का उसमें लगे। और अब मैं आपकी खूबसूरती का राज चलें आपसे पूछ लेते हैं कि आप इतनी
ब्यूटी केयर या अपनी अपीयरेंस के लिए क्या करती हैं? अच्छा, पहले तो जेनेटिक्स है क्योंकि मेरे सारा ख़ानदान प्यारा है, ठीक है। दूसरा ये कि स्किन केयर, मैं आई एम अ स्किन केयर एंथुसियास्ट। मैं मेरे आई थिंक 8 स्टेप स्किन केयर रूटीन है। Really? हर दिन लाइक सुबह रात स्किन केयर, बीच में भी अगर लाइक नमाज के लिए इंसान वज़ू करता है तो उसमें भी मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह, मतलब आई डोंट स्किप स्किन केयर। मैं चाहे जितनी भी थकी हूँ ना, मैंने स्किन केयर ज़रूर करनी होती है। अच्छा, तो क्या क्या करती हैं? मैं पूरी रूटीन बताऊँ आपको? अच्छा, 8 स्टेप को आपका हाँ जो सीक्रेट है ना हाँ जी, खूबसूरती हाँ का, जी। वो लोगों को भी पता चलना अच्छा, चाहिए। पहले मैं अपना फेस क्लेंस करती हूँ, ठीक है, डबल क्लेंस करती हूँ। फिर डबल क्लेंस वो भी 1 or 2 वीक, ठीक है। फिर टोनर, 3-4 सीरम्स, बिकॉज रात के अलग होते हैं, सुबह के अलग होते हैं। हाँ, दिन ठीक है। के तो सीरम्स अलग हैं, हाँ रात के जी, अलग हैं। वो 3-4 आई सीरम्स, सीरम अलग है, आई लिप सीरम अलग हाँ है, जी, ब्रो lip, सीरम अलग है। तो फिर फेस मास्क 1 to 2 वीक, ठीक है। और लिप मास्क, आई मास्क, बहुत सारी चीज़ें Face होती हैं। mask. फेस मास्क तो वो तो बोल दिया ना। और काफ़ी हाँ टफ जी। आपकी स्किन केयर की रूटीन है। और डाइट का क्या करती हैं? बिकॉज फॉर बीइंग अ मॉडल आपको तो खुद को मेंटेन रखना है। अच्छा देखिए, आई कैन जस्ट लाई कि मैं जिम जाती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ और मैं So you कैलोरी can lie. काउंट You करती हूँ। do you lie? आई डोंट वांट टू लाई, मैं सब खाती आज हूँ। इनका झूठ बोलने का मूड नहीं है, वरना ये झूठ बोल लेती है। जी नहीं, मैं नहीं झूठ जी। बोलती। अच्छा, नहीं, मैं मैं हर चीज़ खाती हूँ, हर चीज़ इन अ सेंस कि जंक फूड मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आपको देखकर तो नहीं लगता आप जंक फूड खाते हो? मैं तो जंक फूड ही खाती हूँ। जंक फूड में बर्गर, पिज्जाज, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, यू नेम इट, everything. आई ईट इट। Really? It doesn't seem like that. अच्छा, अच्छा। यू इनवाइटेड एट माय होम सम टाइम। अच्छा, ठीक है। और घर के अंदर आपको इजाज़त मिल जाती है बाहर का खाना खाने की? हमारे तो देसी पेरेंट्स तो बाद में चेक करते हैं, यार इन्होंने छुप के क्या खाया है। नहीं, मेरे तो वो साथ बैठ के खाते हैं वो तो। अच्छा, हमारे तो घर में ये होता है कि आज खाना बनाने का मूड नहीं है, बाहर से ऑर्डर कर लो, तो सारे मिल के खा रहे होते हैं। बाबा थोड़े वो ओ ये क्या मंगवाया है, बट वो थोड़ी देर बाद देखो तो वो भी खा ही होते हैं। हाँ। तो मतलब वो बोलेंगे कि ये क्या घर का खाना खाओ, बट थोड़ी देर बाद उनकी प्लेट में वही सामान होगा और घर का खाना वो भी नहीं खा रहे होंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग। लेकिन चलें, आफ्टर ऑल इफ इट्स अ हैप्पी फैमिली देन एवरीथिंग इज गुड। जी। आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको तो इनकरेजमेंट मिली जैसा कि आपने बताया, और इसके अलावा आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं? क्योंकि आपको तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, फाइन, इट्स गुड इफ़ यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, यू आर गोइंग इनटू इट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आर योर को करिकुलर एक्टिविटीज़? अच्छा, मैं आई वाज डूइंग एन इंटर्नशिप फॉर यूनिसेफ, साइकोलॉजिस्ट इंटर्न थी मैं। तो आई वाज वर्किंग विद चिल्ड्रंस जिनको डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, इस तरह की जो डिफरेंट टाइप की उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, ADHD एंड एवरीथिंग। तो आई वाज वर्किंग विद देम। तो मैंने सोशल वर्क बहुत किया है, और मुझे फिल्मिंग का, मुझे असल में राइटिंग का बहुत शौक है। तो मैं जब फ्री टाइम हो मेरा, तो मैं मैं राइटिंग करती हूँ। कुछ लिखा है आपने? मैं फिल्म्स स्क्रिप्ट लिखती हूँ, स्क्रिप्टिंग करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं स्क्रीन प्लेस वगैरह लिखती रहती हूँ। तो ये आप किसको आइडियलाइज करती हैं? इन अ सेंस डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिसिस्ट, किसे करती हैं? अच्छा, मुझे ऑनेस्टली बचपन से, आई डोंट नो क्यों, बट अभी मुझे पता चल गया, बट बचपन में नहीं पता था। मुझे एंजेलिना जॉली बड़ी पसंद थी, और वो मुझे इसलिए पसंद है कि देखिए वो सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करती है। वी ऑल नो सोशल वर्क भी बहुत करती हैं, अडॉप्टेशन भी हाँ है। जी, बहुत लाइक वो वो डोनेशंस बहुत करती हैं, चैरिटीज़ भी करती हैं, बट साथ में उन्होंने अपना इंडस्ट्री में उनका नाम कितना बड़ा है, वो उनका काम कितना प्यारा है, वो जो एक्टिंग करती हैं, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं कि शी इज़ वर्किंग इन 2 वेरी डिफरेंट प्रोफेशंस, और बहुत ग्रेसफुली वो काम कर रही है। तो मुझे तो ऑनेस्टली शी इज़ अ रोल मॉडल। आपने मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल जीतने के लिए क्या कोई सैक्रिफाइस किया? क्या आपको कुछ लॉस हुआ? क्या कोई कुर्बानी देनी पड़ी? कुर्बानी इन अ सेंस नॉट रियली। ये तो इस तरह ना, जैसे कि हम कहते हैं यार अपना प्रोफेशन परसू करने के लिए मुझे
अपनी हॉबीज़ को छोड़ना पड़ा? देखिए ऐसे है कि मैंने फिल्म एंड डिजिटल आर्ट पढ़ी है, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो मेरा माई मेन गोल इज़ आई वांट टू बी अ डायरेक्टर, ये भी मैंने आपको बता दिया। बट वही है ना कि आपको अब मुझे एकदम से तो कोई आके नहीं बोलेगा कि ये लो डायरेक्टर की कुर्सी पकड़ो और आओ फिल्म्स बनाओ या मूवीज़ बनाओ, सॉरी ड्रामास बनाओ पाकिस्तान के लिए। तो वो स्टेप बाय स्टेप मुझे जाना पड़ेगा। तो somehow I have to enter the industry, right? So this is the way I entered. तो इस तरह से आप इंडस्ट्री में आ गई। अब आप इंडस्ट्री में आ गई हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि आपको इंडस्ट्री से कोई ऑफर्स मिली हैं, कोई ड्रामास की, कोई शूट्स की बहुत ज़्यादा मिली हैं। प्रिंट शूट्स की, प्रिंट मैगज़ीन शूट्स की बहुत ज़्यादा मिली हैं, और कमर्शियल्स की मिली हैं। कोई बड़े नाम जिन्होंने अप्रोच किया हो अभी तक? हाँ, वो एक हैं मुराद हैं, वो स्टाइलिस्ट हैं, ही इज़ अ वेरी वेल नोन स्टाइलिस्ट इन लाहौर। आई डोंट नो हिज फुल नेम राइट नाउ, पर वो कल ही वो हमारे कोरियोग्राफर थे जो हमें रिहर्सल करवा रहे थे मिस पाकिस्तान के लिए, वॉक के लिए। तो उन्होंने मुझे कल बोला, ही सेड कि आप मुझे एक और बार अपना नाम वगैरह सेंड करो एंड यू शुड डू इट। आपकी थोड़ी ग्रूमिंग हो जाए, लाइक इन अ सेंस की पोस्चर वगैरह, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम रियली न्यू टू परफेक्शनिस्ट। हाँ जी, तो वंस यूर ग्रूम्ड इनफ तो यू आर गुड टू गो। अच्छा, खूबसूरती आपको क्या लगता है, क्या ज़ाहिरी खूबसूरती होती है या खूबसूरती किसी और भी चीज़ का नाम है? खूबसूरती ज़ाहिरी तो होती है, बट जो अंदर से आपको खूबसूरत होना बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप अंदर से खूबसूरत नहीं है ना, तो आपको बाहर से खूबसूरती का क्या फ़ायदा। तो आप सबसे पहले तो इंसान कहता है कि आप अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं, राइट? कि मैं एज बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ये आई वुड नेवर से कि पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया, मैंने पाकिस्तान को क्या दिया। तो ये बात है कि आपको खूबसूरत इस तरह होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करें, आप अपने लोगों के लिए कुछ करें। और सबसे पहले तो स्टार्ट आपको अपने एरिया से करना पड़ता है ना। मैं ज़ाहिर में डायरेक्ट तो पाकिस्तान में गवर्नर हाउस में नहीं जा सकती, आई वांट टू मेक पाकिस्तान। पाकिस्तान के गवर्नर हाउस में बैठना है, आपने गवर्नर पंजाब के फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। आजकल कौन बैठा हुआ है पंजाब के गवर्नर हाउस? अच्छा, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी बैठी हुई है, मुझे नहीं पता। आपकी पर्सनल एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है? PTI। लेकिन PTI अभी बैठी नहीं हुई, अभी पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। अच्छा। तो जब कभी, खैर जहाँ आपने PTI का जिक्र किया, तो आपने PTI के लिए कभी कुछ एफर्ट करने की कोशिश की? नो। क्या करना चाहेंगी आप? मैं चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आपको मौका मिले एक बार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने का, तो आप उन्हें क्या कहेंगी? मैं उनको कहूँगी कि आपने जो अपनी लाइफ में इतनी सेक्रीफाइसेस की, इतनी कुर्बानियाँ दी जस्ट फॉर योर कंट्री, तो आई सल्यूट यू ऑनेस्टली, बिकॉज बहुत देखिए उन्होंने कितना ज़्यादा कुछ खोया है अपने मुल्क के लिए। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। ही इज़ नॉट विद हिज चिल्ड्रन, ही इज़ नॉट विद हिज एक्स वाइफ, और बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं तो सबसे पहले ऑनेस्टली मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी, एंड वो भी ही इज़ वन ऑफ माई रोल मॉडल्स। राइट। जिस तरह के आपने जब फॉर्म फिल किया था इस कंपटीशन के लिए, तो वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट्स द मोटो ऑफ योर लाइफ, व्हाट्स द एम्बिशन, या वो एडवोकेसी वाला एलिमेंट, तो उसमें आपने क्या बताया कि आप किस चीज़ पर स्टैंड करती हैं? अच्छा, हाँ, मैंने लिखा था कि आई वांट टू सेव द प्लैनेट, बिकॉज अच्छा मेरी जो एडवोकेसी थी इट वाज प्लांटिंग मोर ट्रीज़, और ये भी मैं इमरान खान के उनके उसे बिलियन ट्री सुनामी, 10 बिलियन ट्री सुनामी। तो बिकॉज हमारी जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, उतना हमारे प्लांट्स कट रहे हैं, क्योंकि वो जगह कट रही है तो उसमें बिल्डिंग्स बन रही हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो उसमें एनवायरनमेंट में कितना फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए, आपको याद हो पहले बटरफ्लाइज कितनी ज़्यादा हुआ करती थी, यू वुड सी बटरफ्लाई पार्क बना के उसमें डाल दिया। हाँ, बट देखिए अभी पहले पार्क्स में हर जगह बटरफ्लाइज आपके इवन घर के गार्डन में आया करती थी। सिर्फ बटरफ्लाइज ही नहीं, आप पैरट्स, स्पैरोज, आप दीगर बर्ड्स को भी देखें तो दे आर नाउ एट, लाइक वी डोंट सी देम मोर ऑफन। या तो वही ना कि अब वो बेयरली, वो है ही नहीं, वो रेयरली नज़र आती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि
ठीक है हम अपने मुल्क के साथ लाइक ऑब्वियसली ज़रूरी है बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, पर हम साथ साथ लेके चले ना। हम एक चीज़ को बिल्कुल तबाह करके तो दूसरी चीज़ नहीं बना So सकते। you want to preserve the planet. So this is good. और ऐसा होना भी चाहिए। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि उम्र नहीं पूछूंगी, कहते हैं लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, बट आप अपने होने वाले हस्बैंड में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहती हैं? अच्छा आप पूछ भी ले तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट मेरा होने वाला हस्बैंड एक तो उसका टेम्पर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी सारे लड़के उनका टेम्पर बहुत हाई है। शॉर्ट टेम्पर? हाँ, पठान मोस्टली। आई थिंक ऑल ऑफ देम। Okay. डोंट यू थिंक? Punjabis are sweet. अच्छा Comparatively. Maybe my experience was better something. अच्छा तो जेंटल होना चाहिए काफ़ी, अंडरस्टैंडिंग बहुत होना चाहिए कि उसको पता हो कि ठीक है ये इसकी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है। सपोर्टिव बहुत होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वही बात है कि वाइस वर्सा, अगर मैं उसको सपोर्ट करी तो वो भी मुझे सपोर्ट करे। और वही है कि एक रिलेशनशिप जो होता है वो बिल्ड होता है सेक्रीफाइसेस पे। तो मैं अगर उसके लिए सेक्रीफाइसेस कर रही हूँ, मैं अपनी एक फैमिली छोड़ आज मैं के उसके जा लिए रही हूँ। रोटी बना रही हूँ, कल वो मेरे लिए रोटी बनाए। नहीं, अगर देखिए मैं आपको बताती हूँ, आज मैं उसके कपड़े धो रही हूँ, कल वो मेरे कपड़े धोए। नहीं ये भी नहीं, वो इंशाल्लाह इतना प्रोवाइड कर सके कि हमारे पास कुक भी हो अपना, ठीक है, हमारे पास अपने कपड़े इस्त्री करने वाला भी हो। बट ऐसा वो ये तो बहुत छोटी माइनर सी चीज़ है ना। ये तो जब इंसान को व्हेन समवन इज़ इन लव तो वो खुद चाहता है कि वो जैसे अगर औरतों का मैं बता सकती हूँ कि और जब देयर इन लव तो वो खुद चाहते हैं कि वो अपने शौहर की खाने भी बनाएं उनके लिए, वो तो ठीक है, दैट्स ओके। हाँ जी, वो तो नॉर्मल। हाँ, मैं क्यों नहीं हूँ, व्हाई नॉट, इफ ही ट्रीट्स मी रियली वेल, व्हाई नॉट। बट ऐसा है कि if he gives you the same princess treatment then why not? हाँ, why not? तो बट sacrifices in a sense कि देखिए आई एम लीविंग माई होम, आई एम लीविंग माई पेरेंट्स फॉर हिम। मैं बहुत चीज़ें लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं पीछे, पाकिस्तान में स्पेशली। देखिए आप अपना घर छोड़ के जाते हो, बहुत चीज़ें होती है, तो मैं चाहती हूँ, ये मैं नहीं कह रही कि वो भी अपना घर छोड़ दे, हाँ जे अच्छा होगा घर छोड़ दे, घर बना लें, हम नया घर बना लें। बट उसके अलावा उसको वो अप्रिशिएट करनी चाहिए कि यार देखो ये तो मेरे लिए इतना छोड़ के आई है, तो अगर ये मुझे कुछ कह रही है करने को तो मैं क्यों ना करूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच। दुआ खतीजा, आप हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुई। तो नाज़रीन, इट वाज़ खतीजा, और बहुत ही इनोसेंट सी उन्होंने बातें की हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं। मुझे अभी तक लग रहा था जैसे कि ये बहुत छोटी हैं, ऑल्दो कि इन्होंने बहुत बड़ा टाइटल अपना नाम कर लिया है और इनके एम्स बहुत बड़े हैं। ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री को एक बेहतर डायरेक्टर के तौर पर सर्व करें, क्योंकि उन्हें अभी जो काम उस पर किया जा रहा है, जो मूवीज़ और ड्रामास किए जा रहे हैं, वो ख़ास से पसंद नहीं आ रहे। और एक और बहुत ही अच्छी प्रपोज़ल इनकी तरफ से है, जो कि है टू प्रिजर्व द प्लैनेट, और उसके लिए ना सिर्फ दुआए खतीजा को काम करना है बल्कि हम सबको काम करना है। फॉर नाउ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ने के पान।